लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना, पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहरे में मुख्तलिफ शहरों से आए डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स शामिल हैं। मुजाहिरीन ने ऐवान वज़ीर आला जाने की कोशिश की तो पुलिस ने रोक दिया। पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कम पेल शुरू हो गई। मुल्क को कर्जों से निजात दिलाना है, रेवेन्यू बढ़ाकर IMF से छुटकारा हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR के दौरे के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, रास्ते में हायल रुकावटें दूर करना होंगी, माजी से सबक सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अमन अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वाले दहशत गर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को जड़ से खात्मे के लिए जंग जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म कहते हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। इख्तिलाफात भुलाकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज और कल तूफ़ानी बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। मालाकंड, हज़ारा, बनू, चारसदा, कर्क समेत कई अजला मुतासर हो सकते हैं। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, सवात और गिरदनवाह में बारिश का इम्कान। सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाक गल्फ ताउन कौंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद के सरबराहान की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान के वफूद का शुक्रिया अदा किया। DG एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात से मुतल्लिक आगाह किया। तमाम मंदूबीन का इंसदाद मनशियात के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा कि रवां साल के आखिर तक मनशियात के सदबाब के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। बाहमी तजावीज़ की रोशनी में मौसर हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान की SCO सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। SCO खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए मौसर प्लेटफॉर्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तवानाई, खुराक, सेहत और ई-कॉमर्स में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में तिजारत, ट्रांसपोर्ट और अवाबित के शोबों में तावन पर जोर। SCO इजलास की कामयाब मेज़बानी पर पाकिस्तान की तारीफ। दरियाए सिंध पर नई कैनाल्स की तामीरात का काम रोक दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने हदायत की कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत यकीनी बनाएं कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुंचे। रिमार्क्स में कहा कि अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये कोई मामूली केस नहीं, कौमी इत्तेहाद को महफूज और बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अदालती हुक्म पर अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ? क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज़ है? मामले की हसासियत का आपको एहसास है? विफाक को इरसा में मेंबर सिंध के तकर्रुर से मुतालिक जवाब के लिए मोहलत मिल गई। दरियाए सिंध से कैनाल मंसूबे के खिलाफ पावर शो। पीपल्स पार्टी हैदराबाद में आज अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, पिंडाल सज गया। पिंडाल में 70,000 से ज्यादा कुर्सियां लगा दी गईं। कारकुनान की आमद जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत आला क़यादत जलसे से खिताब करेगी। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात ना करवाने का मामला एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। उमर अयूब और शिबली फराज अडयाला जेल हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। बानी PTI की बहन अलीमा खान और उज़मा खान भी हाई कोर्ट पहुंच गईं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि 3 माह से बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जब कानून और आइन की हुक्मरानी ना हो तो मुल्क टूट जाते हैं। हुकूमत टोपी घुमाकर अवाम को बेवकूफ़ बना रही है।
शिबली फराज ने कहा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने का कोई मकसद नहीं, कानून की पासदारी के बगैर मुल्क नहीं चलेगा। एक सियासी गैर कानूनी कैदी को वुकला टीम खानदान से मिलने की इजाज़त नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों की वक़्त नहीं रही। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, तौहीन हमारी नहीं अदालत की हो रही है। जब तक बानी से वुकला की मुलाकात नहीं होती, बाकी किसी को जाने की ज़रूरत नहीं। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकातें करने पर किसी को नहीं रोका। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी पीटीआई रहनुमाओं के बयान पर बरस पड़ी। कहा, पंजाब हुकूमत का किसी को मुलाकात से रोकने में कोई अमल दखल नहीं। अपनी जमात की आपस की लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़ें। ये खुद ही मुलाकातियों की फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते हैं, फिर मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। जेल रूल्स के मुताबिक बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन जुमेरात और मंगल को मुलाकातें होती हैं। अलीमा खान ने उनके भाई को पार्टी के लोगों को मसला है तो हमें मसला नहीं, हफ्तावार फरमाइशी गिरफ्तारियां और फोटो सेशन अडियाला जेल के बाहर करने के बजाय कहीं और कर लिया करें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। 28 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा, आर्टिकल 202 के तहत 2 तरह की अदालतें, हाई कोर्ट और मातहत अदलिया है। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि हमारा 1973 का आइन बड़ा मजबूत है। मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। सेक्शन 21D1 1967 में शामिल किया गया। ये सेक्शन 1962 के आइन के नीचे बनाया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मिलिट्री के 12-13 तनसीबात पर हमले हुए, क्या 9 मई पर किसी इदारे ने अपना एहतसाब किया? समाअत मुलतवी। उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की हल्का NA 213 से सबा तालपुर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सबा तालपुर ने 1,64,788 वोट हासिल किए। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लालचंद माल्ही 81,247 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के कारकुनान का कुंडी में कायम सबा तालपुर के कैंप ऑफिस में जश्न। दूसरी जानिब लालचंद माल्ही ने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सबा तालपुर को जीत की मुबारकबाद दी और जमहूरियत की जीत करार दिया। कहा, कामयाबी जियालों की मेहनत का समर और अवाम के एतमाद का मंजर है। आज हैदराबाद में NA 213 की कामयाबी का जश्न मनाएंगे। उमरकोट के बाद आज हैदराबाद बता देगा वो पीपल्स पार्टी के साथ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी कामयाबी पर सबा तालपुर को मुबारकबाद। ईरान पर इसराइली हमला मनसूख नहीं किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। बोले, अभी ये नहीं कह सकता ईरान पर हमला मनसूख कर दिया। हमले की कोई जल्दी नहीं। ईरान के पास अजीम मुल्क बनने का मौका है। अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि मुज़ाकरात के पेश नज़र डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली हमला मनसूख करा दिया। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की फ्रांसीसी सदर से मुलाकात। यूक्रेन जंग बंदी और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ मुशावरत और तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का वफ़द के साथ ईरान का दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा ने सुप्रीम लीडर ईरान आयतुल्ला ख़ामनाई को सऊदी फरमारवा शाह सलमान का पैगाम पहुँचाया। तेहरान पहुँचने पर ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी ने सऊदी वफ़द का इस्तकबाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्ला ख़ामनाई ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान अच्छे ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद हैं। सऊदी वज़ीर दिफा का दौरा ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात के दूसरे दौर से पहले हुआ है। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है कि सऊदी अरब के साथ दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। फ्रांस और अलजायर के दरमियान कशीदगी में इजाफा। फ्रांस ने अलजायर के 12 सिफारती अहलकारों को मुल्क बदर कर दिया और अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया। अलजायर हुकाम ने दावा किया कि फ्रांसीसी एजेंट एक अपोजिशन कारकुन के अगवा में मुलविस था। फ्रांस ने वाक़े पर अलजायर के कौंसल खाने से वाबस्ता शख्स समेत 3 अफराद को हिरासत में लिया था।
वस्ती अमरीकी मुल्क बेलीज में छोटा तैयारा हाईजैक करने वाले को लेने के देने पड़ गए। तैयारे में सवार मुसाफिर की फायरिंग से हाईजैकर मारा गया। मुलजिम एकनीला टेलर ने हाईजैकिंग के दौरान 3 मुसाफिरों को जख्मी किया। दूसरी जानिब अमरीका में तैयारे के इंजन में खरगोश घुसने से आग लग गई। तैयारे को वापस मोड़कर हंगामी तौर पर लैंडिंग की गई। हुक्काम के मुताबिक तैयारे में सवार 159 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया।